हाय गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपन जानेंगे आईबीपीएस एएफओ की जो वैकेंसी आई है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब कैसे फिल होंगे, कौन कौन इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है और इसका जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का वो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये आईबीपीएस एएफओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें अपने जो एएफओ की वैकेंसी है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, वो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 516 की। कितने की? 516 की। तो ये आप ऐसे मत समझिएगा कि पोस्ट कम है, हो सकता है पोस्ट आपकी बाद में बढ़ जाए। लास्ट ईयर भी 800 वैकेंसी आई थी, फिर है पोस्ट आपकी 1200 के लगभग हो गई थी। तो लास्ट ईयर भी पोस्ट बढ़ी थी, तो हो सकता है इस बार भी पोस्ट बढ़ जाए। तो इसके आपके एएफओ की जो वैकेंसी है 2022 वाली, उसकी टोटल यहाँ पे पोस्ट है 500 और 16। इसके बाद जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये स्टार्ट हो रहे हैं आपके 1 नवंबर से और ये चलने वाले हैं आपके 21 नवंबर तक, 21 नवंबर 2022 तक। इसके बाद बात करें इसका जो प्रीलिम्स होगा वो यहाँ पे होने वाला है आपका 24/12/2022 और 31/12/2022, कोई सी भी डेट को हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका मेन एग्जाम होगा, वो होगा आपका 29/1/2023 को। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसमें देखिए 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद आपका मेन एग्जाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। यानी पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना होगा, यदि आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो फिर आपका मेन एग्जाम होगा और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब इसके बारे में अपन डिटेल से आगे जानते हैं। आईबीपीएस एएफ है, उसमें यहाँ पे बैंक का नाम दिया है कि कौन कौन से बैंक 2022 वाली जो वैकेंसी है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन बैंकों में कितनी क्या पोस्ट है वो भी अपन आगे डिटेल में जानेंगे। अब अपन जानते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट बताई गई है जो कि आप देख लीजिएगा। इसके बारे में पहले अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब अपन जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, जो एएफ है उसकी योग्यता क्या है, कौन कौन इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकता है। देख सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसमें योग्यता है। सबसे पहले तो ये देखिए इसमें एज का बताया है कि आपकी मिनिमम एज है 20 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 20 और 30 के बीच में यदि आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में डिग्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 4 ईयर डिग्री यानी ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिर वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस या फिर फिशिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन या फिर आपके बैंकिंग में, या एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या सेरिकल्चर से यदि आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपकी जो डिग्री है वो आईसीआर से एक्रीडेशन वाले कॉलेज से होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई से भी कॉलेज से आपकी डिग्री हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी एएफओ के लिए आप एलिजिबल हो यदि आपने इनमें से कोई भी आप डिग्री कर रखे हो, कोई भी आपने कोर्स कर रखा है जो 4 ईयर का कोर्स होता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से, कोई भी आपने यदि कर रखा है अपनी ग्रेजुएशन तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये इसमें आपको डिग्री वाली बात समझ में आ गई होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस दिया है कि जो आपकी डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल 21/11/2022 तक। यानी 21 नवंबर 2022 से पहले पहले आपकी डिग्री है आपके पास होनी चाहिए, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तब तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, साफ बता रखा है कि 21/11/2022 से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। पे जो आपकी मैक्सिमम एज है उसमें यहाँ पे कुछ कैटेगरी को छूट दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एससी को दे रखी है, एसटी को दे रखी है 5 ईयर की। तो ये आप देख लेना, जो मैक्सिमम एज है उसमें यहाँ पे छूट है, मिनिमम एज में कोई भी छूट नहीं है। आगे और अपन बात करें, देखिए अपन बात करते हैं जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपने एएफओ है, एएफओ में देखिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, उसमें यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहले तो देखिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, फिर रीजनिंग पूछी जाएगी और फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 सब्जेक्ट के। पहली सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, फिर रीजनिंग और फिर यहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। इनके यहाँ पे टोटल आपके 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तीनों सब्जेक्ट से। यहाँ पे मार्क्स भी दे रखे हैं कि 25 मार्क्स की तो आपकी इंग्लिश होगी, 50 मार्क्स की रीजनिंग होगी और 50 मार्क्स की आपकी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के होंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करें तो 125 मार्क्स का आपका जो प्रीलिम्स है वो होगा। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है देखिए आपकी जो पेपर होगा वो इंग्लिश का तो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, रीजनिंग का इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आएगा। उसके बाद है यहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आएगा। टाइमिंग की बात करें तो तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको 40-40 मिनट यहाँ पे टाइमिंग मिल रहा है। टाइमिंग कितना है? 40-40 मिनट। जो आपका प्रीलिम्स है उसका ये एग्जाम पैटर्न था जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि एएफ है उसके मेन एग्जाम की बात करें तो मेन एग्जाम में आपके टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि 60 नंबर के होंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर होगा और 45 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगा। कितना? जो मेन एग्जाम है उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 ही नंबर के होते हैं और आपको 45 मिनट मिलते हैं और मेन एग्जाम का आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है।
फिर देखिए आपके मेन एग्जाम के बाद है इसमें फाइनल होता है आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू होता है आपका 100 नंबर का। यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, और इसमें देखिए आपको पासिंग के लिए यहाँ पे बता रखा है कि 40% मार्क्स आपके इंटरव्यू में होना चाहिए। और कैटेगरी की यहाँ पे कुछ SC ST OBC है, PWD है, उनके लिए 35% मार्क्स आपके इंटरव्यू में मिनिमम होनी चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बता रखे हैं कि इतने आपके होने चाहिए। 40% तो जनरल कैटेगरी के लिए, और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 35% मार्क्स आपके इंटरव्यू में होने चाहिए। रेशियो की बात करें तो मेन एग्जाम और इंटरव्यू का रेशियो यहाँ पे दे रखा है कि 80:20 का यहाँ पे रेशियो रहता है, यानी 80% मार्क्स तो आपके मेन एग्जाम के और 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू के ऐड होते हैं फाइनल सिलेक्शन में। अब देखिए जो IBPS एफ है इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसकी फीस कितनी है तो 175 रुपये तो है SC ST और PWBD है उन कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी बच गई उनके 850 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रखी है। ये समझ में आ गई होगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 21 नवंबर 2022 तक AFO है 2022 इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की यहाँ पे बता रखा है कि 175 रुपये SC ST के लगेंगे, और 850 रुपये अदर कैटेगरी आपकी बच गई जनरल OBC उनके यहाँ पे लगने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए वेबसाइट बता रखी है www.ibps.in पर जाना होगा, और वहाँ से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। कि AFO 2022 की बात करें कि कौन कौन से बैंकों में पोस्ट आई है, तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इन्होंने भी डिक्लेयर नहीं किया कि वो कितनी पोस्ट है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया, और यहाँ पे देखिए बताया है पंजाब नेशनल बैंक ने कि SC की यहाँ पे 15 पोस्ट है, ST की 7 है, OBC की 27 है, और यहाँ पे टोटल 100 पोस्ट है। जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है उसमें टोटल आपकी 100 पोस्ट आई है। उसके बाद फिर देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें टोटल आपकी 416 पोस्ट है, यानी अभी तक इन 2 बैंकों की पोस्ट यहाँ पे रिलीज करी है, और टोटल आपकी पोस्ट हो गई है 516। अभी AFO 2022 में टोटल कितनी पोस्ट आई है 516 की। और यहाँ पे देखिए कुछ बैंक जैसे केनरा बैंक ने बताया कि उनके कोई भी पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट रखी है, और कुछ बैंकों ने यहाँ पे अपनी पोस्ट है बताई नहीं है, डिक्लेयर नहीं करी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल अभी कितनी पोस्ट डिक्लेयर हुई है, 516 पोस्ट पे अभी वैकेंसी आई है AFO 2022 में। देखिए जो आपका मेन एग्जाम होगा और प्रीलिम्स होगा वो कौन कौन सी जगह पे होंगे, कौन कौन सी स्टेट में होगा और कौन कौन से जिले में होगा, वो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे बता रखा है। जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश दे रखा है, और फिर आंध्र प्रदेश में आपका जो प्रीलिम्स होगा उसके बारे में बता रखा है कि कौन कौन सी जगह आप ले सकते हैं सेंटर। यहाँ पे फिर मेन एग्जाम का दे रखा है, तो यहाँ पे सभी स्टेट का यहाँ पे दे रखा है, आप देख लीजिएगा। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यहाँ पे देखिए दे रखा है जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर में सेंटर होंगे, और मेन एग्जाम के लिए जयपुर और उदयपुर में सेंटर होगा। तो ये पूरी PDF ले लेना और उनके बारे में आप डिटेल से देख लेना कि कौन कौन सी सिटी में आपके एग्जाम सेंटर होंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आप पूरी PDF ले लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरी 34 पेज की PDF है, और इसमें आप डिटेल से देख सकते हैं इसके बारे में, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। बाकी और आपको कुछ डाउट कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।